गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम स्पीति में बारिश इस पाठ की चर्चा करते हैं। तो पाठ का सारांश आप ध्यान से सुनेंगे। स्पीति में बारिश श्री कृष्णनाथ द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल में पहाड़ों में स्थित है। इस स्थान की अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताएं इसे अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न बनाती हैं। लेखक कृष्णनाथ ने इस स्थान का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि पाठ पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि हम वहाँ की यात्रा कर रहे हों। इसमें स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया गया है। वहाँ के निवासियों की दुर्गम स्थान पर रहते हुए जीवन शैली को बहुत ही करीबी से चित्रित किया गया है। वहाँ जीवन कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है, इस पाठ को पढ़कर हमें इसकी जानकारी मिलती है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। लेखक का मानना है कि उनका आना ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। स्पीति एक ऐसा स्थान है जहाँ का भूगोल अलिंग है। अलिंग का क्या अर्थ होता है? जिसे लांगा या पार न किया जा सके। इसी कारण यह स्थान भारतीय इतिहास के साम्राज्यों का अनाम अंग रहा है। अनाम अंग का मतलब कि उसका कहीं चित्रण, कहीं वर्णन दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि यह स्थान स्वायत्त ही रहा। स्वायत्त अर्थ स्वतंत्र रहा। भारत में विदेशी शासन रहा हो या कोई लुटेरा आया हो, तो भी यह स्थान सदा उनसे बचा रहा। यहाँ के लोग सदा अपने राजा और रानी को ही मान देते रहे। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यहाँ प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग रहते हैं। यह भी आश्चर्य की बात है कि ये लोग कैसे रहते हैं वहाँ। इन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं का कोई ज्ञान ही नहीं। बाहरी दुनिया के संपर्क से ये लोग बिल्कुल अलग और अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ का मतलब क्या है कि उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। स्पीति के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ के पहाड़ वृक्षहीन भव्य सौंदर्य लिए हुए खड़े दिखाई देते हैं। चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है, जिसे लेखक हिम का आर्तनाद, ठिठुरन, गलन और व्यथा कहता है। लेखक कहता है कि इन चोटियों पर जमा यह विषाद शायद पिघल जाएगा यदि यहाँ युवक युवतियाँ आकर किलोल करें। तो देखिए, यहाँ लेखक युवक युवतियों से आग्रह करता है कि वो यहाँ आकर यहाँ जो है अपनी क्रीड़ाएं दिखाएं, अपना मनोरंजन करें, ताकि यहाँ का सन्नाटा जो है चहल पहल में बदल सके। वर्ष भर में यहाँ केवल 2 ही ऋतुएं आती हैं, जून से सितंबर तक बसंत और शेष सारे वर्ष भयंकर शीत, ठंड की ऋतु। शीत ऐसा कि नदी नाले सब जम जाते हैं। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते। जीवन बड़ा कठिन है। स्पीति में जौ, गेहूँ, मटर और सरसों, बस इन्हीं की पैदावार होती है। वर्षा यहाँ एक सुखद घटना है। ऐसे वृत्तांत को पढ़ना और जानकारी हासिल करना बड़ा ही रोचक एवं सुखद है। बच्चों, स्पीति की वर्तमान स्थिति की जानकारी केवल वहाँ की यात्रा से ही की जा सकती है। सोचे तो लगता है कि संचार माध्यमों के अभाव में यह प्रदेश स्पीति आज भी वैसा का वैसा ही होगा। कल्पना कीजिए कि स्पीति के निवासियों का उदासी और निराशा से भरा जीवन कितना कष्टदायक होगा। लेखक देश और दुनिया के मैदानों और पहाड़ों से युवक युवतियों को स्वयं का अहंकार गलाने और स्पीति की पहाड़ियों का अहंकार चूर करने के लिए बुलाना चाहता है। बच्चों, आज का होमवर्क है
कि आप पाठ की थोरो रीडिंग करेंगे और समरी याद करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। थैंक यू।